नमस्कार, सुबह के 9 बजने को हैं आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें न्यूज 100 में। आज एंटी करप्शन ब्यूरो जाएंगे। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा टैंकर घोटाले में सौंपेंगे 2 आरोपियों के नाम, खुद सरकारी गवाह बनने की बात है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मेरे सामने सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को दिए थे 2 करोड़ रुपए। कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के एक रिश्तेदार के लिए 50 करोड़ की लैंड डील भी कराई थी। कपिल मिश्रा के आरोपों पर केजरीवाल ने साधी चुप्पी। मनीष सिसोदिया ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, कपिल के आरोप जवाब देने लायक हैं। कुमार विश्वास ने भी किया केजरीवाल का बचाव। कहा, सोच भी नहीं सकता केजरीवाल कभी रिश्वत ले सकते। कपिल मिश्रा के आरोपों पर दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले बीजेपी नेता। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। माओवाद पर आज अहम बैठक करेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। माओवादी से प्रभावित 10 राज्य के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। बैठक में माओवादियों से लड़ने के लिए नई रणनीति बनाने पर होगी चर्चा। ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पहलुओं पर भी चर्चा होने की उम्मीद। 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ पर हुआ था हमला, जिसमें 25 जवान शहीद हो गए। चारा घोटाले के एक अहम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। बढ़ सकती है लालू प्रसाद यादव की मुश्किल। लालू पर साजिश का आरोप हटाने के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को सीबीआई ने दी थी चुनौती। सीबीआई की याचिका पर आएगा फैसला। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर। भारतीय चौकियों पर की फायरिंग, सेना ने भी जवाबी कार्रवाई। साल 2015 और 16 में पाकिस्तान ने रोजाना तोड़ा सीजफायर। फायरिंग में सुरक्षा बलों के 23 जवान शहीद। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में लगे गार्ड्स ने यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह को रोका। डीजीपी को पहचान नहीं पाई थी सिक्योरिटी टीम। भारत में चीन के राजदूत ने रिश्ते सुधारने के लिए सुझाया 4 पॉइंट फॉर्मूला। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और 1 बेल्ट 1 रोड प्रोजेक्ट में मांगी भारत की भागीदारी। इमैनुअल मैक्रो बने फ्रांस के नए राष्ट्रपति। दक्षिणपंथी मरी ले को हराकर फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए सीएम केजरीवाल ने बुलाई बैठक। मंत्रियों, नागरिक और डॉक्टर्स के साथ करेंगे समीक्षा। आज हो सकता है आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक का ऐलान। केजरीवाल ने पंजाब के नेताओं की बैठक बुलाई। आम आदमी पार्टी के दूसरे देशों में बसे समर्थकों ने केजरीवाल को लिखा खत। भगवंत मान को पंजाब की जिम्मेदारी नहीं देने की अपील। बीजेपी सांसद हनी ट्रैप केस में गिरफ्तार आरोपी महिला की आज कोर्ट में होगी पेशी। सांसद को ब्लैकमेल करने का लगा आरोप। मुंबई में बीजेपी विधायक विजय कुमार गावित पर लगा घोटाले का आरोप। आदिवासी विकास मंत्री रहते हुए घोटाले का आरोप। महाराष्ट्र में 14 मई से हर रविवार बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। कमीशन नहीं बढ़ाने से नाराज पेट्रोल डीलर्स का ऐलान। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने की किसानों का कर्ज माफ करने की मांग। किसानों को नया कर्ज देने की भी मांग की। लखनऊ में पत्नी की हत्या के लिए पति ने भेजा शूटर। गोली लगने से पत्नी घायल। पुलिस ने आरोपी पति संजय केडिया की गिरफ्तारी के लिए बनाई टीम। दोनों शूटर्स की पहचान की गई। गोरखपुर में शराब की दुकानों के खिलाफ महिलाओं ने सड़क पर जाम लगाया। पुलिस ने कई महिलाओं को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में बीएसपी विधायक असलम चौधरी के ड्राइवर ने की टोल कर्मियों से मारपीट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। आगरा पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने एटा में सड़क हादसे के पीड़ित परिवार से की मुलाकात। मुआवजे का चेक भी दिया। राम मंदिर निर्माण न्यास के उपाध्यक्ष रामविलास वेदांती का बयान। कहा, योगी को राम मंदिर बनाने के लिए ही मुख्यमंत्री बनाया गया है। यूपी के शामली में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए शुगर मिलों को अल्टीमेटम 14 दिन में भुगतान करने के निर्देश दिए गए। झांसी में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। यूपी के जालौन में स्कूल की छत से गिरकर छात्र की मौत। परीक्षा देने आया था छात्र। आगरा में डॉक्टर्स पर लगा मरीज को एम्बुलेंस के जरिए थाने भेजने का आरोप। सीएम योगी से शिकायत करना चाहता था पीड़ित। कश्मीर जा रहे संतों की सेना को कानपुर में रोका गया। पत्थरबाजों का सामना करने जा रहे थे संत। देश के रेल रूट से जुड़ा अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी से नाहरलगुन तक पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन हुई रवाना। सूरत में सामूहिक विवाह समारोह में शादी के बंधन में बंधे 51 जोड़े। 25,000 लोगों ने ली कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ। बोधगया में बुद्ध पूर्णिमा उत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर। पंचशील ध्वज से सजा पूरा मंदिर। पंजाब के कपूरथला में जगजीत सिंह के घर पसरा मातम। अमेरिका में चाकू मारकर जगजीत की हत्या कर दी गई। श्रीनगर में यंग टैलेंट को ढूंढने के लिए अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। सीआरपीएफ ने आयोजित की है प्रतियोगिता।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चमेली के फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान। फूलों की सही कीमत नहीं मिलने से किसानों को नुकसान। भोपाल में भीषण गर्मी का कहर जारी। 42 डिग्री तक तापमान पहुंचने से लोगों का बुरा हाल। शिमला में कांग्रेस कमेटी की बैठक। बूथ लेवल तक संगठन मजबूत करने और लोगों को सरकार का काम बताने की रणनीति बनाई गई। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में टीएमसी दफ्तर में ब्लास्ट। दफ्तर के अंदर रखे विस्फोटकों की वजह से धमाके की आशंका। बिहार के नवादा में 10 से ज्यादा बच्चों का कराया गया बाल विवाह। प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। रायपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए खास पहल। जेल के बाहर कैंटीन चलाते हैं जेल के कैदी। पटना में स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर पर पुलिस की छापेमारी। शराब पीते 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के गोपालगंज में मंदिर निर्माण के लिए एक पुलिस परिवार ने दान में दी करोड़ों की जमीन। मंदिर निर्माण में भी करा रहे हैं योगदान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में नदी में डूबने से सेना के 2 जवानों की मौत। सर्च ऑपरेशन के बाद शव बरामद कर लिए गए। लुधियाना में भी शुरू हुई सस्ता खाना देने की योजना। साडी रसोई में सिर्फ 10 रुपए में मिलता है भरपेट खाना। पंजाब में 15 जून को लाया जाएगा नया केबल एक्ट। एक ही परिवार के वर्चस्व को तोड़ने के लिए कैप्टन सरकार लाएगी नया बिल। शहीद परमजीत के परिवार की मदद के लिए आगे आए बॉर्डर रेंज के आईजी परमराज सिंह। शहीद की पत्नी को 1 लाख का चेक दिया। गुजरात के भावनगर के रिटायर्ड बैंक क्लर्क ने दान की जीवन भर की कमाई। सेना के लिए 1 करोड़ रुपए का दान किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की सीएम आपके द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत। हर जिले में 2 दिन जनता के बीच बिताएंगे। पंजाब के नवा शहर में 60 साल का ढोंगी तांत्रिक गिरफ्तार। एक शख्स को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप। राजस्थान के उदयपुर में चलती कार में लगी आग। कार में सवार महिला की झुलसने से मौत। झारखंड के धनबाद में बीजेपी नेता संजय झा ने खुलेआम किया कानून का उल्लंघन। खुलेआम कई राउंड फायरिंग करने का आरोप। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। टेम्पो और ट्रक के बीच हुई टक्कर। एमपी के सीधी में शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। बांस पर बांधकर 4 किलोमीटर तक ले जाना पड़ा शव। पटना के आलमगंज इलाके में गंगा नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत। नदी में नहाने गए थे 5 बच्चे। बिहार मुजफ्फरपुर में दुल्हन ने किया शराबी दूल्हे से शादी करने से इनकार। आयोजन का खर्च और दहेज वापस मांगा। हैदराबाद में पुराने नोट के साथ 13 लोग गिरफ्तार। 500 और 1000 के नोटों में मिले 1 करोड़ 85 लाख रुपए। हरियाणा के करनाल में फिरौती के लिए 6 साल के बच्चे की हत्या। सेक्स चेंज कराने के लिए रकम जुटाना चाहता था आरोपी। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में कुएं से मिली देसी पिस्टल और 3 गोलियां। पुलिस ने जांच शुरू की। नोएडा के एक नामी स्कूल में छात्रा के साथ छिड़खानी। स्विमिंग कोच पर लगा अश्लील हरकत करने का आरोप। यूपी के हापुड़ में लकड़ी व्यापारी की लूट के बाद गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद फरार हुए 3 बदमाश। यूपी के शामली में युवती को अगवा कर गैंगरेप। रेप का बनाया वीडियो। 4 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। जयपुर में 4 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार। बच्ची के पिता की दुकान पर काम करता था आरोपी। राजस्थान के सूरतगढ़ में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की मां की हत्या। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बिहार के औरंगाबाद में दहेज की खातिर एक महिला की हत्या। ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार के पूर्णिया में प्रेम प्रसंग में युवक की पीट कर हत्या। लड़की के परिवार वालों पर आरोप। बिहार के आरा में शादी के दौरान दूल्हे की गोली मारकर हत्या। स्टेज के पास खड़े अज्ञात शख्स ने मारी गोली। बिहार के दानापुर में 12 साल के बच्चे की हत्या। पेड़ पर टंगा मिला शव। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ग्वालियर में शादी के दौरान डीजे को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर हत्या। गोली मारने का आरोपी फरार। आईटी कंपनी विप्रो को मिला धमकी भरा ईमेल। वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन में मांगी गई 500 करोड़ की फिरौती। चीन को पछाड़ भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट। रोजाना बिके 48,000 यूनिट। नोएडा के बिल्डर्स ने दिसंबर तक 25,000 फ्लैट्स देने का किया वादा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को दिया गया आश्वासन। अजलान शाह टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वापस वतन लौटी हॉकी टीम। कोच ने कहा टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के खिलाड़ियों ने किया बीएमटीसी की बस में सफर। बेंगलुरु में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की कोशिश। खत्म हुआ टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का सस्पेंस। चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगा भारत। आईसीसी को लीगल नोटिस नहीं भेजेगा बीसीसीआई, लेकिन नए रेवेन्यू मॉडल का करता रहेगा विरोध। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज होगी टीम इंडिया का ऐलान। दिल्ली में होगी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से की 447 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग। बीसीसीआई को 7 दिन में देना होगा नोटिस का जवाब।
अपने फिल्म को प्रमोट करने लंदन पहुंचे सचिन तेंदुलकर, ओवल के मैदान पर जाकर किया प्रमोशन। सूरत में मनाया गया वर्ल्ड लाफ्टर डे, लोगों ने एक दूसरे को हंसाकर किया सेलिब्रेट। रांची में विष्णु शर्मा नाम के युवक ने इजाद की खास तकनीक, बिना हेलमेट पहने स्टार्ट नहीं होगी बाइक, खास तरह के सेंसर लगाए गए। हाथ पैर और गर्दन को अद्भुत तरीके से घुमा लेता है। सूरत का रहने वाला यश रबर बॉय के नाम से है मशहूर। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में राष्ट्रपति निकोला मदुरो के खिलाफ प्रदर्शन, संगीतकारों ने निकाला मार्च। इजराइल में चाकू से हमला करने वाली एक फिलिस्तीनी लड़की को पुलिस ने मारी गोली, लड़की की मौत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सरहद पर बढ़ा तनाव, पाकिस्तान ने अफगान सीमा को पूरी तरह से सील किया। 2 साल के एक सीक्रेट स्पेस मिशन के बाद वापस लौटा अमेरिका, वायुसेना का स्पेस प्लेन 2015 में अंतरिक्ष के लिए भरी थी उड़ान। कनाडा की कई हिस्सों में आई भीषण बाढ़, कई जगह लागू किया गया आपातकाल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मेक्सिको में समंदर किनारे आई 15 मीटर लंबी वेल, टूरिस्ट और स्थानीय लोगों ने वेल को समंदर में वापस भेजा। फिलीपींस में कुत्तों और उनके मालिकों ने लिया दौड़ में हिस्सा, हर साल आयोजित होती है ये प्रतियोगिता। अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन एक बार फिर साथ करेंगे काम, ऋतिक ने ट्वीट कर बताया, टीम के साथ स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं।